क्या लगता है जन्म से पहले भी था या नहीं था? तो यदि पीछे के विषय में ऐसा नहीं लगता है कि पहले थे तो आगे भी होंगे, ये भी नहीं लगता। और पीछे भी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे, इसका हुआ कि अभी ही हैं, बस केवल वर्तमान में हैं। तो अब हुआ कि इस अनुभूति का आधार फिर केवल शरीर है। आत्मा के आश्रय से ये अनुभूति जो मैं हूँ ये नहीं कही जाएगी, क्योंकि ये मैं कभी नहीं रहा, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। आत्मा विषयक अनुभूति ऐसी नहीं हो सकती है। आत्मा के बारे में नहीं आएगा। मैं के विषय में अगर नहीं आता है, इसका मतलब है वो मैं आत्मा से भिन्न शरीर विषयक है, क्योंकि शरीर ही नहीं था और शरीर ही नहीं रहेगा। पर मैं शरीर हूँ ये भी नहीं लगता है, तो इसका मतलब हुआ, और मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं लगता है। तो इस मैं का अभिप्राय फिर हुआ कि जो ज्ञान का एक पुंज विशेष है, मैं अनुभवों का, बुद्धियों का, ज्ञानों का, अनुभूतियों का एक गुच्छा है, जो कि अभी अनेक रूपों से बना हुआ है। अनेक ज्ञानों का एक संघात हो गया, वो संघात ही एक मैं बन गया है। तो इस कारण से वो संघात तो क्या होगा, वो अनित्य ही होगा, फिर बना हुआ है। उसी कारण से इसमें लगेगा कि छोटा भी था, बड़ा भी था। छोटा था, बड़ा हो जाऊंगा, आगे नहीं रहूंगा, नष्ट हो जाऊंगा। इससे पहले नहीं था, अभी बना। ये सब जो अनुभूतियाँ होती है वो केवल अनित्यों में हो सकती है, कार्य के आश्रय से ही हो सकती है। नित्य के आश्रय से ऐसी अनुभूति नहीं हो पाएगी। इस कारण से मैं जो हम अनुभव करते हैं, उस मैं का अर्थ है अपना ज्ञान का पुंज विशेष, अनेक प्रकार की अनुभूतियों का एक संग्रह विशेष, वही मैं हूँ। तो ऐसा कोई वस्तु तत्व होता नहीं है। द्रव्यों का पुंज तो हो सकता है, अनेक कारण द्रव्यों का एक कार्य द्रव्य अथवा अवयवी एक तो होता है, लेकिन गुणों का गुच्छा नहीं हुआ करता है। गुणों का कोई संघात नहीं होता है, गुण में कर्म में संयोग नहीं हुआ करते। संयोग हर समय द्रव्यों में ही होता है। तो इस कारण से ये जो मैं अनुभूति है ये द्रव्य संबंधित नहीं समझना चाहिए, और यदि द्रव्य विषयक नहीं है तो फिर ये ज्ञान विषयक है केवल। तो इस कारण से ये अनुभूति मिथ्या है। ये लगना मैं नहीं था, ऐसे ही आगे के विषय में लगना कि मैं आगे भी नहीं रहूँगा। तो ये अनित्य आश्रय से ऐसा लग रहा है, और वस्तु तत्व ऐसा नहीं होने से ये मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या अनुभूति। आत्मा के आश्रय से यद्यपि ये भी नहीं लगेगा कि आत्मा अब लंबी चौड़ी कितनी थी, कैसी थी, क्योंकि ये सारी की सारी अनुभूतियाँ उसमें क्या है, वो नैमित्तिक है।
आत्मा में कोई ज्ञान भी नहीं होगा। आत्मा के साथ ज्ञान तो होता नहीं है, उसको बाद में ज्ञान होता है। जैसे जैसे विषयों के साथ उनका उसका संपर्क होता है, वैसे वैसे उनका ज्ञान होता है, उसमें अपने आप तो रहता नहीं है। इस कारण से उसको ज्ञान स्वरूप भी अपनी अनुभूति नहीं होगी। अपनी अनुभूति तो केवल बस इतनी होगी कि हाँ, मैं एक अनुभव करने वाला हूँ, बस। इससे ज़्यादा अपनी कोई अनुभूति नहीं होगी। तो अब पिछले जन्म में चूँकि यदि होंगे हम, तो अब किसी न किसी शरीर के आश्रय से भी होंगे, पर उस शरीर की अनुभूति नहीं आएगी सामने, क्योंकि शरीर विषय कोई ऐसी स्मृति रहती नहीं है। इस कारण से ये कठिन हो जाता है लगना ऐसा कि मैं पीछे था कुछ। वैसे योग दर्शन में आता है, संस्कार साक्षात्कारनाथ पूर्व जाति जानम। संस्कारों का प्रत्यक्ष करने पर पिछले जन्मों का ज्ञान होता है। तो अब उसमें कितना कितना ज्ञान होता है ये पता नहीं। पूरा पूरा अपने शरीर सहित, संबंधी सहित, घर वाले के साथ होता है, समाज, देश, मुखिया, प्रधानमंत्री। इनकी तो अनुभूतियाँ नहीं होती। कौन उस समय प्रधानमंत्री था, कौन गांव का प्रधान था, कौन कलेक्टर डीएम था, इसका तो नहीं पता। हाँ, मतलब सामान्य होगी, जैसे कि इसकी अनुभूतियाँ थोड़ा बचपन में जाएंगे ना पीछे, तो बाल्यकाल में कुछ विशेष प्रवृत्तियाँ होती है अपनी। वो चाहे भाई के साथ बदल जाएगा, बहन के साथ हैं तो उसके साथ व्यवहारों में, विचारों में, सोचने में, करने में अंतर दिखेगा। अब दो भाई होते हैं, जैसे दो भाइयों में एक की बुद्धि चलती है इधर पढ़ने लिखने की, दूसरी की नहीं चलती है। एक की संस्कृत पढ़ने की होती है, गुरुकुल में आने की होती है, दूसरे की स्कूल जाने की होती है, उसको अंग्रेजी पढ़ने की होती है या होती ही नहीं है। ऐसे करके बचपन से ही भेद होते। तो इसमें एक लक्षण ये होता है कि वर्तमान में जो भी कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर बहुत शीघ्रता से प्रवेश अपना होता है, वो विषय जल्दी से अपने को समझ में अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है पिछले जन्म में वो हमारा अभ्यस्त विषय रहा है, उसका हमने पिछले जन्मों में अभ्यास किया हुआ है। अन्यथा बिना अभ्यास के कोई भी नया विषय सरल हो ही नहीं सकता। तो किसी को किसी क्षेत्र में होता है कोई काम बहुत सरल लगता है, किसी को कोई काम बहुत कठिन लगता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको दो दो तीन तीन पाँच पाँच भाषाएं वैसी आ जाती है, बहुत सुनते सुनते आ जाती है। और कितने लोग होंगे वो जन्म पर भी नहीं कर पाएंगे, उनको दूसरी भाषा भी नहीं आ पाती है, सीख नहीं पाते। किसी को हिंदी आ जाती है तो बंगला आ जाती है, अंग्रेजी आ जाती है, लंका की बोल लेते हैं, नेपाली बोल लेते हैं। गुरुकुलों में कई लोग ऐसे आते हैं जिनको फटाफट दूसरे की भाषाएं आ जाती है। हाँ, वो सीख जाते हैं एकदम से, थोड़े दिन में जिसके साथ रहते हैं उसी की भाषा उसको आ जाती है। और हम लोगों को तो जीवन भर नहीं आने को है। हम तो यहाँ हरियाणा में रहे इतने दिन तक, उसकी भाषा हमें नहीं आई।
एक शब्द भी नहीं बोला हमने कभी गुरुकुल में, 1 साल रहा। हरियाणवी भाषा का कोई शब्द नहीं बोला, बोलने की कभी प्रवृत्ति ही नहीं हुई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वहाँ। हाँ, गुरुकुल में एक भी ब्रह्मचारी नहीं होता जो शुद्ध हिंदी बोलता था, पटांग ही बोलते थे सारे। वहाँ तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था, एक दिन एक माइक पर बोल रहा था व्यक्ति, और ठेठ ग्रामीण भाषा में बोल रहा था। तो मुझे लगा अच्छा ये माइक पर भी बोल देता है। ऐसे कैसे? क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसा व्यक्ति देखा ही नहीं, तो जो माइक पर बोल रहा हो और शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहा हो। ग्रामीण भाषा में मैंने सार्वजनिक रूप में माइक पर बोलता हुआ सुना ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था। मैं जैसे मेरा बिहार का है, तो बिहार में भी अब तो लोग बोलने लग गए माइक पर भी, लालू प्रसाद के कारण से जाए। लेकिन दूसरे पहले होते माइक पर जो खड़ा होता था व्यक्ति, वो ग्रामीण भाषा या बोलचाल वाला कोई नहीं बोलता था, शुद्ध हिंदी ही बोलता था। मैंने तो कभी सुना ही नहीं था किसी को नहीं। वहीं आके मुझे लगा कि माइक पर भी ग्रामीण भाषा भी बोली जा सकती। हमारे गुरुकुल के व्यवस्थापक थे, एक बार हम लोग यज्ञ कराने गए हुए थे किसी गांव में, सारे गए थे, पूरा ही गुरुकुल गया था। तो उसमें वो बोलने लग गए, तो हम लोगों के साथ वो जैसे बोलते थे यहाँ पर, वो वैसे बोलने लगी। मैंने ये क्या बात है भाई? मुझे तो वहाँ की भाषा कभी अच्छी नहीं लगी, मतलब ना बोलने की इच्छा हुई कभी, ना वो मुझे समझ में आई। और एक थे मेरे साथी तो क्या हमसे बहुत बड़े थे, पहले के स्नातक थे। वो जहाँ भी जाते थे, जैसे नेपाल में गया तो वहाँ की भाषा सीख लेते थे, बंगाल में गए तो बंगला सीख लेते थे, उड़ीसा गए उड़ीसा सीख के आ जाते थे। जहाँ भी जाते थे वहीं की भाषा वो बोलने लग जाते थे एकदम से। ऐसे जो विशेषता होती है ये वर्तमान जन्म की नहीं हो सकती है, इतना जल्दी व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो पिछले जन्म में 7 घाट का पानी पी रखा है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इतना व्यक्ति नहीं कर सकता है जब तक पिछला अभ्यास नहीं है इसका। वो पीछे बहुत घूम चुका है, भटक चुका है, जो भी कहें, उन देशों में, स्थानों में, या उन लोगों के साथ रह चुका है। भाषा को है क्या, नेताओं को कहाँ आता है, उनको सबको थोड़े आता है। उनको भी अपनी भाषा आती, दूसरे की नहीं आती। वो एक आध शब्द वो सीख लेते हैं, एक आध वाक्य, ऐसे बोलना समझना थोड़े आता है उनको तो लिख के दिया जाता है, मोदी जी हैं चाहे वो लिख करके लेते हैं, या कुछ सुन कर लेते हैं याद थोड़े मोड़े। लोगों के साथ बातचीत में थोड़े कर पाएंगे वो, ऐसे शब्द तो नहीं निकलेंगे। लेकिन किसी के होते हैं वो पूरे ही सीख जाते हैं। तो ऐसे ही बाल्यकाल में ही किसी की प्रवृत्ति, मतलब हो समझ लो संस्कृत पढ़ने की है, गुरुकुल में जाने की है, तो इसका मतलब है कि वो पिछले जन्म में साधु रहा है, या संस्कृत में या गुरुकुल में वो रहा है, पढ़ा है इन चीज़ों को, पहले पीछे भी पिछले जन्म में कुछ नहीं पढ़ाई उसने अवश्य की है। और दूसरे भाई की नहीं होती है, ऐसी बहन की नहीं होती है। अब स्कूल में पढ़ते हैं वहीं पर, अब किसी की संस्कृत में प्राय नहीं चलती होती लोगों की, किसी किसी की चलती है। इसका मतलब है कि उसके जो संस्कार हैं ये पिछले जन्म के संस्कृत अध्ययन के हैं, क्योंकि वर्तमान में तो संस्कृत की है नहीं है, उसका कोई प्रवाह नहीं है। अंग्रेजी का तो जैसे है, तो वो तो चलो वातावरण में आ जाता है, उसको तो वर्तमान जन्म का भी कह सकते हैं। चारों तरफ से बचपन से वही सुनता आया, तो उसमें हो सकता है सरलता हो जाए वहीं, लेकिन संस्कृत में तो है ही नहीं। पर उसकी रुचि हो रही है विशेष रूप से संस्कृत की,
इसका मतलब पीछे जन्म पढ़ा है, जो पढ़ा है तो पिछले जन्म था ही उसका। नहीं संस्कृत में होगी, चलो थोड़ी भाषा में होगी, अष्टध्यायी रटने की तो नहीं होगी उनकी। हाँ अष्टध्यायी रटनी पड़ जाए, मान लो व्याकरण पड़ जाए तो नींद आएगी। ठीक है, थोड़ी मोड़ी हो तो बुद्धि के कारण से भी हो सकता है। संस्कृत भाषा चूँकि बहुत अधिक नियमित होती है, कठिन भी नहीं लगती, समझ में आ जाए, बहुत सरल होती है। नियमित नियम इसके हैं ना, बहुत अधिक होते हैं, नियम के कारण ये सरल होता है। अंग्रेजी वाले में तो नियम होते ही नहीं है, इसमें ना उच्चारण क्या होता है, क्या अक्षर क्या होता है, शब्द कहीं होते हैं, वर्ण कहीं होते हैं, उसके बोलना कुछ होता है उसका तो उसमें कोई नियम बना ही नहीं सकता। हाँ वो सुन कर के जो बोला बस वही मानना पड़ता है, उसमें बुद्धि चलाने की है ही नहीं। ये तो संस्कृत में होती है, जो बोला है वही लिखेगा, उसी के आधार पर आगे भी अर्थ हो जाएंगे, उसकी बनेगी। ऐसे नियम संस्कृत में रहते हैं, एक शब्द याद करने पर 10 उसकी तरह से हो जाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे शब्द का रूप तो चलते ही नहीं, 3 तरह के चलते हैं उसके, केवल एक वचन बहुवचन के होते हैं, उसमें रूप तो होता है नहीं, यस वैसे लगा देते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या होता है उसमें। तो इस कारण से उसमें वो रटना ही होता है, और वो उसमें क्या होता है, अर्थों के कारण से बुद्धि चलती है। लौकिक बुद्धि विशेष होती है तो वो अर्थों को पकड़ता है, अर्थों के कारण वो शब्दों को भी पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ जो होता है वो आंतरिक यानी धर्म या अध्यात्म होता है, वो आंतरिक स्थितियाँ होती जाती है संस्कृत के कारण। संस्कृत में जितनी जितनी रुचि होती जाएगी फिर उतना उतना व्यक्ति वो यानी कि आंतरिक होता जाएगा, सरल होता जाएगा, ये भी स्थितियाँ आती जाती हैं। ये ठीक है, पढ़ने के बाद फिर वो वहीं बेईमानी से तान करने लग जाता है, लेकिन फिर भी खुल्लम खुला इतना नहीं करता है, ऐसे अंतर हो जाता है। तो इन्हीं यानी बचपन के इन हेतुओं को देख करके, अपनी चेष्टा विशेष को देख करके, अपने योजनाओं को देख करके, उसके आधार पर पता चलता है कि नहीं मेरा जन्म इससे पीछे भी था, और जन्म के साथ साथ उस समय कुछ माहौल भी रहा ही होगा। तो ऐसे वो व्यक्ति जितना जितना सूक्ष्मता से अपने चित्त के विषय में विचार करता जाता है, उस आधार पर फिर उसको लगता जाता है कि मैं, उसमें ये भी लगने लग जाएगा कि इस देश में था, इस वातावरण में था, कुछ तो कल्पनाएं भी होने लगता है उसमें, कुछ लगने भी लगता है कि अगर ये मेरी प्रवृत्ति है तो यहाँ इस देश में ऐसा होना चाहिए, यहाँ भी था, यहाँ भी था। कहीं उस स्थान में जाने पर कभी ऐसा होता है कि बहुत लगता है अच्छा है ये, दूसरे स्थान में उतनी रुचि नहीं होती जाने की, रहने की, लेकिन उस स्थान विशेष में बहुत रुचि होती है, बिना कारण के जाने की प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब है कि वो देश देखा हुआ है उसका, अन्यथा वो नहीं जा सकता था वहाँ। एक बार जैसे नए देश में तो एक बार जाने में होती है, दोबारा तिबारा जाने की नहीं होती है बिना निमित्त के। लेकिन किसी स्थान में ऐसा होता है बिना निमित्त के जाते रहते। एक बार हम उधर गए थे, क्या नाम था, पिंडारी एक जगह है, पिंडारी एक चोटी है, उसकी बर्फ़ की होती चोटी है, तो उससे एक नदी निकलती है, पिंडर नदी। तो 2 बार मैं गया हूँ, हिमालय में, उत्तराखंड में है वो लगभग 45 किलोमीटर उसमें पहाड़ चढ़ना पड़ता है। तो एक दूसरे पहली बार साथ जाते समय मुझे एक आदमी मिला था आते समय,
उसने कहा कि मैं 20 बार आ चुका हूँ यहाँ। उसकी 20वीं यात्रा थी वो, और बहुत नीचे से जाता है वो, उसका नीचे स्थान था कहीं पर, नहीं उत्तर प्रदेश में समझो कहीं पर रहा था, वहीं का था वो। और प्रत्येक वर्ष शायद जाता था वो, 20 साल से वो रोज़ हर साल जाता है वो। और कुछ नहीं है, वैसे ही पहाड़ी है, वैसे स्थान तो बहुत बढ़िया है। वहाँ जाने के बाद मेरी तो कहीं घूमने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई। मेरे मन में जो भी था कि जितना अच्छा कहीं हो सकता है संसार, चित्र में देख करके जो विदेश आदि के होते हैं ना चित्र, उसको देखने की मुझे बहुत रुचि होती थी पहले। लगता था पता नहीं क्या है, कहाँ उसको देख आना चाहिए, देख करके ऐसी बहुत अधिक उसको देखने की होती थी। लेकिन उस स्थान को देखने के बाद मेरी वो सब समाप्त हो गई। मुझे लगा कि इससे अच्छा हो ही नहीं सकता और कोई स्थान, जितना अच्छा वो है। मुझे नहीं लगा कि इससे अधिक अच्छा कोई स्थान हो सकता है, और क्या। तो लेकिन उसमें दोबारे जाने के बाद उतना नहीं अच्छा लगा फिर। पहली बार तो जाने के बाद मेरी यात्रा करने की रुचि समाप्त हो गई पूरी, कहीं देखने की और कुछ करने की मेरी नहीं रही, उसके बाद समाप्त हो गया। इन जो दोबारा फिर गया मैं उसमें, तो वही स्थान मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो व्यक्ति 20 बार जा रहा था, 20वीं बार थी, पता नहीं क्या कर रहा था, वो जाता था आता था। तो हो सकता है उसकी पिछले जन्म की वो पहाड़ी रहा हो वो। वहाँ पर एक बाबा जी रहते थे, वो सब लोगों को, जो भी वहाँ लोग आते थे उसको बैठा करके, ठंडा तो था ही वो स्थान एकदम से, वो अपना पूड़ी छान छान करके खिलाते थे। आलू की सब्जी और पूड़ी घी में छान करके सबको खिलाते थे, जो भी आता था वहाँ पे। लेकिन रात को रुकने नहीं देते थे किसी को। जो साधु सन्यासी होता था उसको तो बोलते थे आप रुक सकते हो, किसी गृहस्थी को रुकने नहीं देते थे वो कुटिया में। लेकिन दिन में सबको, कोई भी आओ खाओ, खा करके अपना वहाँ आराम से व्यक्ति ठिठुर के तो जाता था। कभी कभी तो ओले पड़ने लगते थे रास्ते में। ऐसा वो स्थान है, बारिश हो जाए, ओले पड़ने लग जाए, एकदम से पूरा बिछ जाता है रास्ता, सारा भर जाता है बर्फ़ से। उसी पर भी चलना होता है, वो क्या है, ठिठुर जाते हैं वो, तो भीग जाते हैं, सारा कुछ होता ही होता। तो फिर वो या तो पन्ने ऊपर से रखते हैं, प्लास्टिक का रखना होता है, जो ओढ़ करके कोट जैसा होता है वो तो या तो वो पहन के जाते हैं या छाता लेके जाते हैं, तब तो बच जाते हैं, नहीं तो भीगना तो होता ही है। हाँ, वो भी होती है। और भयंकर इतनी तेज़ बारिश आती है एकदम से, ये पूरा एकदम कर देता है, पाट देता है। उसमें तो भयंकर ठंड लगती है। फिर वो गरम गरम उनकी उसमें कुटिया में जाके आग के पास बैठ करके गरम गरम खा पी करके आदमी वो हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो वो एक बाबा जी थे, वो अभी उसमें तो युवक ही थे वो। मेरी आयु लगभग समझो उसमें 28-30 की होगी, और उनकी 35-36 होगी। वो ज़्यादा बड़े नहीं थे वो भोजन रखते थे दूसरों के। हाँ, उनका पूरा ये कुटिया होता था, वो भरा हुआ था लकड़ी से और अनाज से, घी से, सब कुछ होता था, भरा हुआ होता था। नीचे से मतलब आता रहता था सामान उनके लिए। वहाँ जो खच्चर होते हैं, खच्चर पर सामान मंगवाते, गाड़ी वाड़ी तो जाती नहीं, पैदल होते। लेकिन वो खिलाते थे सबको, और बोलना भी उनको बहुत अच्छा आता था, एकदम मीठा मीठा बोलते थे, किसी को भगाते। लेकिन रात को रुकने के नाम पर वो अड़ जाते थे, नहीं गृहस्थ होगा तो नहीं भाई, नहीं, भले अंधेरा हो रहा हो,
सूर्यास्त हो रहा हो तो भी मना कर देते, नहीं जाओ यहाँ से, नहीं रुकना चाहिए। तो पहले बार में मेरे साथ भी एक साथी थे जिसके साथ में गया था, वो गृहस्थ था, 2 हम ब्रह्मचारी थे, वो एक गृहस्थी थे। तो फिर वही बात आई तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं रुक सकते, आप दोनों रुक सकते हैं, फिर इनको तो नहीं हम रोक सकते। तो फिर हमने कहा फिर हम तो नहीं रुकेंगे, ये हमारे साथ में है, हम शुरू से ही इनके साथ आ रहे हैं, इसलिए अब तो हम इनको नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम भी जाएंगे। फिर हम तीनों आ गए वापस। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। अब उनके पास भी कुछ ऐसे ही कुर्ता पहनते थे, वो ज़्यादा नहीं पहनते थे, कटिबस्त होता था, कुर्ता होता था, और वैसे ठंडे में नहाना, उसमें रहना, सब कुछ करना, तो वो सब सबके बस की तो नहीं है ऐसी स्थितियाँ। तो उससे होता है कि वो लोग भी पहले पिछले जन्म के हैं ये सब चीज़ें, इतनी उनमें उदारता भी है, मांग भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, और एकदम से तपस्या में जीवन भी सारा है। तो ये सब चीज़ें एक जन्म में की तो नहीं हो सकती है। तो यानी जो भी विशेषताएं अगर जीवन में दिखाई देती है तो उससे होता है कि पिछला जन्म था इस व्यक्ति का, पीछे ये रहा है, निश्चय से रहा है। तो अगर ये नहीं होता तो पीछे कौन रहता। तो ऐसे ही फिर पीछे पीछे यानी संसार भी पहले ऐसे ही था, चाहे चाणक्य के समय में था या कृष्ण के समय में था, रावण के समय, राम के समय में था, ऐसे ही धरती पर लोग ऐसे ही थे उस समय में, घूमते रहते थे लोग, ऐसे गांव ऐसे नगर रहे हैं। अब ये अलग बात है, वही घर नहीं है, वही टूट गया नया बन गया, लेकिन ऐसे गांव नगर लोग सब कुछ ऐसे ही रहे हैं, पीछे भी थे। बस इतना ही होता है कि पीछे से हम लोग भी ऐसे होते आ रहे हैं। तो इससे एक बात ये भी निकलती है कि वर्तमान शरीर से जैसे अपने को अपनत्व लगता है, ऐसे पीछे में भी लग रहा था, लेकिन वो पिछला नहीं रहा। तो ठीक वर्तमान शरीर भी ऐसा ही है, ये भी रहने लायक नहीं है, ये नहीं रहेगा। यहाँ ना तो अपनी कुछ है, धरती भी नहीं है, अपना घर नहीं है, मकान नहीं है, शरीर नहीं है, परिवार नहीं है, व्यक्ति नहीं है। वर्तमान में लगता है कि सब मेरे हैं और इनके कारण से मैं ऐसा हूँ, पर ये उल्टी स्थिति है, इनके कारण से हम ऐसे नहीं हैं, दूसरे के कारण से हम नहीं हैं, हम अपने कारण से हैं। आज जो कोई मित्र बना है ना किसी का, तो वो उसके कारण से हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये, लेकिन हमको अनुकूल वो हो गया, इसलिए वो हमको अच्छा लग रहा है। तो अब इसमें ये होगा कि ये आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति आज हमको व्यक्ति तो मित्र के रूप में मिल रहे हैं या अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो अच्छे लोग ये हैं इस कारण से नहीं ये अच्छे लग रहे हैं, वस्तुतः अपने जो गुण कर्म स्वभाव हैं वो इनसे मिल रहे हैं, इसलिए ये अच्छे लग रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले भी रही होगी, पहले भी कोई अच्छा लगा होगा हमको, तो वो उस समय हमारे जो गुण कर्म थे जैसे उसके अनुरूप उस समय मिला होगा कोई, तो वो भी हमको ऐसे ही अपना लगता होगा। तो जैसे पीछे अपना कोई लग रहा था, उसमें कारण हमारे ही संस्कार थे, अपने गुण कर्म थे, इसकी अनुकूलता जिसके साथ बन गई वो अपना लगने लग गया। अभी भी वही कारण है, आज भी किसी कारण मतलब कोई बाहर से हमारा नहीं है, चाहे माता पिता गुरु मित्र कोई भी है, अभी भी वो हैं इसलिए वो मेरे हो गए ऐसा नहीं है, केवल उनके साथ हमारे गुण कर्म मिल रहे हैं बस, इस कारण से उनके साथ हमको सुख होता है, शांति होती है, अच्छा लगता है,
इस कारण से वो हमारे अपने हो गए। तो यहाँ व्यक्ति कारण नहीं है, वस्तुतः संस्कार कारण है। तो ये संस्कार की स्थितियाँ कभी भी रहेगी, कहीं भी रहेगी। इसलिए आगे भी ऐसे ही मित्र साथी होते रहेंगे, आगे भी ऐसे कोई न कोई बहुत अनुकूल हो रहा रहेगा, ऐसे ही कोई न कोई अपना लगता रहेगा, आगे भी लगेगा। ऐसा नहीं कि आगे कोई अभी मर जाएंगे तो आगे अपना कोई मित्र साथी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, आगे भी वैसे ही मिल जाएंगे। और ऐसे ही पीछे भी थे मित्र साथी, क्योंकि मित्र साथी कारण नहीं है, इसके कारण इसके अपने संस्कार हैं। तो वो पीछे भी रहे थे, अभी भी हैं। तो उस कारण से हमारा दूसरों के साथ ये अपनत्व हो रहा है। तो जैसे लोगों के साथ अपनत्व बन रहा है, ऐसे घर मकान साधन इनके साथ भी बन रहा है। तो वो स्वरूपता नहीं है, वो इस संस्कार के निमित्त से है केवल। जिन जिन से हमको सुखद अवस्था प्राप्त होगी वो अपना लगेंगे, वो मित्र साथी सहयोगी बन जाएंगे, वो अपने लगने लग जाएंगे। और जिनके साथ दुख होने लगेगा वो दुश्मन लगने लग जाएगा, शत्रु लगने लग जाएगा। न कश्चित कस्यचिद मित्रम न कश्चित कस्यचिद रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि शत्रवस्तथा। ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहार से ही ये मित्र और शत्रु उत्पन्न होती है। यानी जिसके साथ हमको सुख होने लगता है वो मित्र बन जाते हैं, और वही जब स्थायी हो जाते हैं तो वो अपने बन जाते हैं। जिसके साथ कष्ट होने लगता है वो शत्रु बन जाते हैं, और वही जब मारने मरने की स्थिति में आते हैं तो वही शत्रु बन जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। स्वभावतः कोई किसी का नहीं होता है, वो अपने निमित्त से ही ऐसे होते हैं। तो ये स्थितियाँ आरंभ से चलती आ रही है और आगे तक चलेगी। इस कारण से ये सभी जो संयोग हैं ये नैमित्तिक हैं, पर इनके कारण से हम हैं ऐसा नहीं है। हम हैं फिर ये हैं, ऐसे ही ये शरीर है इसलिए हम नहीं हैं, हम हैं इसलिए फिर ये शरीर हो जाता है। ऐसे बोलना चालना जो भी अनुभव करना ये बुद्धि आदि है, ये बाद में है, पहले हम हैं। हम हैं तब अनुभूति कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं इसलिए हम हैं ऐसा नहीं है, हम हैं इसलिए अनुभूति कर रहे हैं। चेष्टा प्रयत्न करने के कारण हम हैं ऐसा नहीं है, हम हैं इसलिए चेष्टा प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि अभी जो होता है कि दिखना बंद हो गया तो डर लगता है, अनुभूति बंद हो जाएगी तो लगता है समाप्त हो गया। तो ये इसलिए लगता है कि हम सोचते हैं इसके कारण हम हैं, दिख रहा है इसलिए हम हैं, सुन रहा है इसलिए हम हैं, अनुभव कर रहे हैं इसलिए हम हैं, ऐसा नहीं है। हम हैं इसलिए दिखना सुनना आदि होता है। तो दिखने सुनने वाली चीज़ें तो बंद होती रहेगी, चालू होती रहेगी। ये बंद होती है, चालू होती है। जैसे अभी सो जाएंगे तो दिखना सुनना ये सारा बंद हो जाएगा, लेकिन हम तो रहेंगे, और रहने के कारण फिर कल करने लग जाएंगे। तो अगर हम ही समाप्त हो जाएंगे तो फिर ये भी नहीं होगा, लेकिन हम बने रह जाने के कारण ये दोबारे होते रहते हैं। तो ऐसे ही मृत्यु के उपरांत भी यही होगा, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा इसमें से, लेकिन फिर भी हम रहेंगे और हम रह जाएंगे। इस कारण से फिर आगे फिर ये चालू हो जाएंगे। तो इस कारण से अंत में अपना स्वरूप जानने का होता है, अपनी नित्यता जो है, नित्य स्थिति अवस्था है, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। संसार की अपेक्षा अपना स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य अधिक है। तो ऐसे अपने और संसार को जानते रहना चाहिए।